डॉक्टर जाकिर नाइक को मदऊ करने की जरूरत क्या थी? मखसूस मौज़ूआत पर मुतनाज़ राय, मजहबी तबके की खूब तनकीद, जबरदस्त कॉलम। दौरा पाकिस्तान पर आए आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक पहले दिन से ही किसी न किसी हवाले से तनाज़ात में घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब में डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू और चंद मखसूस मौज़ूआत के हवाले से उनकी मुतनाज़ राय इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, जिस पर न सिर्फ बाएं बाजू बल्कि मजहबी तबके की जानिब से भी खूब तनकीद की जा रही है। कॉलम निगार ऐसे जाहिद ने अपने कॉलम में डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने के हवाले से अहम नुकात उठाए हैं। वो लिखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अदयान के मुताले के माहिर हैं, लेकिन दो नुक्ते समझा दे कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक मुबल्लिग इस्लाम है, दूसरा ये कि क्या वो इस्लामी स्कॉलर हैं। अगर इन दोनों बातों को मान भी लिया जाए तो फिर अदयान के तकाबुल के माहिर कैसे हैं? ऐसे जाहिद के बकौल मेरा जाकिर नाइक से ना कोई ताल्लुक है, ना मैं उनका किसी भी वजह से मुखालिफ हूँ। मैंने उनकी दूसरे मुमालिक में खिताबत की वीडियोस के अलावा पाकिस्तान तशरीफ आवरी के बाद यहाँ भी चंद मखसूस मकामात में तकारीर सुनी है। मैंने उनके बारे में जो दो नुकात उठाए उनकी बुनियादी वजह भी उनके खिताबात ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतनाज़ बयानात का हवाला देते हुए ऐसे जाहिद ने अपने कॉलम में लिखा कि ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों दौरे और खिताबत की दावत ऐसे मौके पर दी जबकि फलस्तीन जल रहा है। शैतानी सहूनी हुकूमत ने गजा और खान यूनुस और दीगर इलाकों के साथ साथ लबनान में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर रखा है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के अदयान की तकाबुली तकरीर से इन गरीब निहत्ते और बेकस मुसलमानों की कोई मदद हो सकती है? क्या इस बारे में उनके एक दो जुमलों का जर्रा भर भी फायदा हुआ? कॉलम निगार की राय है कि जज्बा मुसलमानी का तकाजा तो था कि वो पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के दौरे करके इस अहम तरीन मौके के हवाले से कम वहाँ के हुक्मरानों को कुरान करीम और अहादीस मुक़द्दसा के अहकामात के मुताबिक कायल करते और उनको इकट्ठा करके सही मायनों में इसराइल और उसके मददगारों के खिलाफ मुत्तहिद होकर ठोस और अमली इक़दामात उठाने पर आमादा करते। लेकिन क्या किया जाए कि वो मुबल्लिग के बजाय एक स्कॉलर हैं, और वो भी सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदयान के स्कॉलर हैं। पता नहीं पाकिस्तानी क्यों उनको इस्लामी मुबल्लिग और इस्लामी स्कॉलर कहकर महदूद कर रहे हैं। ऐसे जाहिद ने मजीद लिखा कि अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक की मर्जी के जवाबात से पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान बनने का ख्वाब किसी जाकिर नाइक ने देखा था? दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा करने और इकट्ठा रहने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की खिताबत का कोई सानी नहीं। इसराइल को नाजायज बच्चा कहकर और कभी भी तस्लीम ना करने के बाबाए कौम के अल्फाज का फिर कोई सानी पैदा हुआ। पाकिस्तान जो आजकल माशी मुश्किलात की वजह से मसलहत कोशी और दीगर इस्लामी ममालिक अपने दुनियावी मफादात की वजह से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हुए सिर्फ मजम्मती बयानात के बमों से भरे जहाज गजा और लबनान के मजलूमों के लिए रोजाना भेजते हैं, उनको रोज़े हशर का यकीन नहीं है। क्या कुरान करीम के मजलूम मुसलमानों की फौरी मदद के बारे में अहकामात इलाही और अहादीस मुबारका की हिदायत याद नहीं है? कॉलम निगार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि कायदे आजम ने इसराइल के बारे में जो फरमाया था वो माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन दौर था, लेकिन उन्होंने अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक की नाराजगी की परवाह न करते हुए वो अल्फाज कहे जिसकी आज किसी में जुर्रत ही नहीं है। अपने कॉलम में ऐसे जाहिद ने तवज्जो दिलाई कि डॉक्टर जाकिर नाइक चूंकि पाकिस्तान के सरकारी मेहमान हैं, उनका एहतराम और इज्जत हम पर लाजिम है, लेकिन उनसे बड़े बड़े नामवर मुहक्किक इस्लाम पाकिस्तान में थे और अब भी मौजूद हैं। अफ्रीका में लाखों लोगों को मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहिर्रहमा ने तबलीग इस्लाम की बदौलत दायरा इस्लाम में दाखिल किया था। मौलाना अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमा ने तकारीर और तसनीफ के जरिए इस्लाम और मुसलमानों की रहनुमाई के लिए रास्ते में जो चिराग जलाए थे वो आज भी रोशन है। मौलाना मुफ्ती महमूद अलैहिर्रहमा और मौलाना समीउल हक अलैहिर्रहमा ने मदारिस दीन के जरिए इस्लाम की खिदमत की और आज भी जारी है। कॉलम निगार के बकौल अगर कोई इल्म दीन के हुसूल के बाद भी गुमराह हो जाए तो दीन का इल्म सिखाने और समझाने वाले का क्या कसूर है? पाकिस्तान में मुबल्लिग इस्लाम के लिए एक मरकज रायवंड और कराची में सरगर्म अमल है, जहां मजहबी इज्तिमात और अंदरूनो बैरून मुल्क तबलीगी दौरों में शिरकत पाकिस्तानी मुसलमान अपने लिए बाइस निजात और शर्फ समझते हैं
اور لاکھوں مسلمان ذاتی خرچ پر ان میں شرکت کرنا باعث ثواب مانتے ہیں۔ بلا شبہ تبلیغی مرکز رائے ونڈ اور مدنی مرکز کراچی شب و روز ملک کے ہر کونے اور بیرون ملک تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ عوامی خدمات اور مدد میں مصروف رہتے ہیں۔ کالم کے اختتام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے زاہد نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کو قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے۔ متروکہ ادیان پر بحث مسلمانوں کو کنفیوز اور ان کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کالم نگار کی اس رائے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔